वो पूरा का पूरा अत्याचार कर जाते हैं और हिंदू चुप करके सहन कर जाता है। बंद मत करने देंगे। निकलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। भारत में कहा जाता है सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों को एक साथ सांप्रदायिक सद्भावना के साथ रहना चाहिए। लेकिन दिल्ली का उत्तम नगर इलाका कई दिनों से दो मज़हबों की नफ़रत को झेल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तम नगर इलाके में, जहाँ पर मंदिर और मस्जिद का विवाद ज़ोरों पर है और इस विवाद को समझाने के लिए मंदिर के प्रधान जी हैं और मंदिर के कई यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इनसे पूछने वाले हैं क्या विवाद है। प्रधान जी, क्या नाम लिखते हैं आप अपना? ओम प्रकाश अजाई। ये मंदिर कब बना था और मंदिर मस्जिद का जो विवाद चल रहा है यहाँ पर, क्या विवाद है? मंदिर बने तकरीबन 40-45 साल हो गए हैं। पुराना मंदिर है हमारा। विवाद ये है कि जब एक बार पहले विवाद चला था तो हमने अपनी अपनी जगह 10 फुट छोड़ दी थी, तो उनकी भी 10 फुट पीछे उन्होंने कर ली थी। तो पुराना उन्होंने अब तोड़ के विवाद ये करा भी उन्होंने 10 फुट वो अपनी घेरी और आगे 5 फुट और इधर आ गए। तो वो ये चाहते हैं कि जो हमने 10 फुट घेरी जगह छोड़ रखी है उसको मैं अपने में ला लें। बार बार इसी बात से विवाद होता है। तो हम अपनी जगह छोड़ रखी तो उसको लेने के लिए सीधी करने लगे द्वार, तो इसलिए वो विवाद बढ़ गया। अभी मंदिर की छत पर ही मौजूद है और पीछे की तस्वीर अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये मस्जिद की तस्वीर है। पीछे का काम है वो चल रहा है और इसको लेकर विवाद है। परसों जो है काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे। ये बताइए कि आपको मंदिर की कितने गज की आपको ज़मीन मिली? मंदिर की हमारे पास 2,500 गज के आसपास जगह है। मस्जिद की 25 गज थी। 25 गज को मैं 400 कर ली उन्होंने। 25 गज से 400? हाँ, आगे भी घेर ली, इधर भी घेर ली, उधर भी घेर ली। अब हमने आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ज़्यादा ही सिर पे हमारे चढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करना पड़ा। जो गली इन्होंने कवर की है वो गली ये छोड़ दो ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। ये सामने पार्क है और सारे लोग यहाँ गली से निकलते हैं और ये लोग पूरी गली कब्जा कर रखे थे। ये अपने इन्होंने थोड़ा इतना ऊंचा कर रखा है, उधर से बच्चे खड़े करते हैं। वो इधर जो फंक्शन होता है, कोई माड़ा मोटा कुछ होता है, जो जब हम इकट्ठे होते हैं उधर पत्थर मारते हैं, कूद के अंदर आ जाते हैं, किसी को खाना खाने नहीं देते, कोई बैठा हो उसको पत्थर मारते हैं। तो इन अपने आगे इतना ऊंचा कर लिया। हमारी दीवार छोटी हो गई तो हम इसलिए चाह रहे थे हमारी दीवार सीधी हो जाए। ये आगे आगे बढ़ते आ रहे हैं, मतलब अपनी जगह तो सेफ कर सकें, तो इसलिए वो बात चला दीवार सीधी करने के लिए। वो पूरा का पूरा अत्याचार कर जाते हैं और हिंदू चुप करके सहन कर जाता है। ये एक नीति बनी हुई है देश के अंदर। आज अगर हिंदू जागता है, हमने कहा कि हम अपने मंदिर की जगह ले रहे हैं, हम उनको कहा हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, तुम सड़क पे बढ़ के आ गए हो। ये जो गुंबद दोनों बने हैं तो पूरे के पूरे सड़क पे हैं। मैंने ठीक है, हम तो सिर्फ अपनी द्वार सीधी कर रहे हैं, अपनी गली में 1 इंच भी नहीं जाएंगे। उस पर भी उन लोगों को ऑब्जेक्शन था। तो उनके समाज में क्रिमिनल लोग 90% हैं। आपको पता होगा, अगर आज देश के अंदर कहीं भी आतंकवादी घटना घटती है तो एक ही समाज निकलता है। मैं कहूँ कि सारे आतंकवादी हैं, सारे आतंकवादी तो नहीं होते ना, लेकिन जितने मिलते हैं लोग, जितने क्रिमिनल मिलते हैं, 90% लोग उस समाज के निकलते हैं। मेरा ये कहना है, सभी के नहीं, सभी लोग तो अच्छे भी लोग हो सकते हैं, अच्छे लोग भी हैं। क्रिमिनल लोग अफवाह के कारण आ जाते हैं। अब उन्होंने जो लोग बाहर से आए, उन्होंने वीडियो वायरल करी कि मस्जिद के ऊपर अटैक कर दिया, किसी ने जाके हाथ नहीं लगाया। नहीं, आपकी जो मस्जिद है तो यहाँ पे वीडियो वायरल हुई है कि आप लोगों ने मस्जिद पे अटैक कर दिया। हाँ, उनकी तरफ से, उनके समाज के जो उदड़ंग लोग हैं, उन लोगों की तरफ से ये वीडियो वायरल हुई कि मस्जिद पे अटैक हो गया, मस्जिद तोड़ दी, जल्दी पहुंचो, ये करो वो करो। अब समाज में दिक्कत आती है कि वैल्यूम इनकी ऊंची होती है, तो ये कम करके चलाए ना। अब कम है तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में प्रॉब्लम आई, हमने हटा दिया ऊपर से माइक, कोई बात नहीं, समाज के लिए है ना, समाज चाहेगा तो चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं मानते। अब हमें तो क्या है, हमें तो सिर्फ अपनी दीवार सीधी करनी थी। जो हमारी दीवार मंदिर से अंदर है, जो जगह हमने 8 फुट 10 फुट गली में छोड़ रखी है, वो मंदिर की जगह है। तो उस मंदिर को जगह को कवर करने के लिए हमने दीवार सीधी करनी थी। उन लोगों ने जगह घेर रखी है, उससे कोई मतलब नहीं। तो हमें वो दीवार सीधी करनी थी, और दीवार सीधी करने के चक्कर में वो सारा जो आप लोगों ने कंप्लेन करी है कि जगह घेर ली है, तो कुछ अभी उन्होंने वापस तोड़ा है उसको या नहीं? तोड़ा तो क्या है, वो रुका हुआ है काम वहीं पे। जब से पुलिस वाले आके बैठे हुए, रुका हुआ है थोड़ा बहुत। जो इधर बढ़ाया था अपना, वो रोड के ऊपर लेके आए थे, वो बात वही थाने में जाके उन्होंने कहा कि हम उसको हटा लेंगे, उन्होंने हटा लिया है। उसके बाद शांति बनी हुई है, ऐसा कोई विवाद वाला विषय अभी नहीं है।
वहाँ पर पुलिस पीस को मेंटेन करने के लिए बैठी है। ठीक अफवाह फैलाई उनके लोगों ने, जो उनके उधड़ंगी लोग हैं, उससे दिक्कत हुई। हमारा क्या जी, अपने पैसे बढ़ा रहे हैं, हमारी जगह छोड़ दे, बस हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमने अपनी सद्भावना बना के रखनी है, उसमें हम इतना इतराज़ नहीं करेंगे। इसको तोड़वा तो सकते, कहते नहीं भाई तोड़ दो। मस्जिद उनकी भी है, मंदिर हमारा है। इसमें हमारे में दुख सुख का काम होता है। कोई हमारे पास आसपास जगह भी नहीं है कोई कहीं भाई, कोई जैसे कि आप देख लो शोक सभा चल रही है, तो इसलिए ये ज़्यादा इस प्रांगण को ऐसे रखा गया। लेकिन जब भी वो हमारा कोई ऐसे फंक्शन होता है तो ये इनके जो बच्चे हैं ये पत्थर मारते हैं, इधर देखते हैं, झांकते हैं, और वहाँ तारे हमने लगा रखे हैं, उसको काट के अंदर आ जाते हैं। इनके अपनी इन्होंने जो मिट्टी इतनी ऊंची डाल रखी है, हमारी दीवार को सिर्फ 2-2.5 फुट हो गया, हालांकि हमारी दीवार 7-8 फुट है। बच्चे आ जाते हैं। कल गली की लेडीज ने बयान दिया है कि छत पे आ जाते हैं बच्चे, जब यहाँ पे कोई फंक्शन होता है अंदर टेंट में घुस जाते हैं, खाना यहीं खा के जाते हैं, और मना करे तो लड़ाई करते हैं। हाँ, कोई मना करे तो उनसे लड़ते हैं, और बाप वहाँ पीछे खड़े होकर फिर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। अब तक कब तक कोई सहन करेगा इनको? यहाँ पर जातीय समीकरण क्या बैठा है? जाति समीकरण तो हिंदू समाज ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी तो 1-आधा% भी नहीं होगी यहाँ पे। डिफरेंस इसमें बाहर से लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, और पैसा बाहर से आता है तो बनाई जा रहे हैं। पहले तो नहीं आ रहा था, अब आना शुरू हुआ। 25-30 साल से ये भी बनी है। पहले 25 गज में पीछे थी, धीरे धीरे इनकी आदत धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ ना, किसी को पता नहीं लगने देना, बढ़ते जाओ। बाद में फिर जब हटाते हैं तो फिर क्या, हमारी पक्की जगह हो गई। ये पिछली बार ये दीवार जो है इनकी 10 फुट अंदर थी। पहले इन्होंने बाहर वाली दीवार ऊपर करी है, बाद में अंदर वाली दीवार तोड़ी। हाँ, फैसला हमारा ये होता है कि 10 फुट तो आप पीछे हटो, 10 फुट हमारी जगह छुट्टी है, तो बीच में जगह हमारी कॉमन रहेगी। आपका फंक्शन हो आप कर लो, हमारा कुछ हो तो हम कर लें, भाई दोनों के काम आए। तो हमारा कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी भाई अपने एक साइड पड़े रहें। तो हमें गली है बीच में, तो आप एक साइड रहो, शांति है। जब हमारे ऊपर आओगे तो फिर तो शांति होगी ना। अभी विवाद ये सुलझ गया है या नहीं? अभी तो सुलझ गया है, तकरीबन अब तो शांति है, कोई दिक्कत हो, बैठ के थाने में बात हो गई थी, तो ये अपना जो थड़ा बनाया नीचे कर लेंगे, और वो जो थोड़ा कब तक करेंगे नीचे? क्या बोला 2-4-5 दिन में कर लेंगे। यहाँ कोई जेसीबी आ जाएगी या गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ आप जैसे भी करवाएंगे उसको। अगर नहीं करते तो फिर विवाद बढ़ेगा। फिर क्या करेंगे? फिर हम अपनी द्वार सीधी करेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे। वो विवाद जी इस बात का था कि कभी इन्हों का तय हुआ था कि भाई गली छोड़ी जाएगी, रास्ता छोड़ा जाएगा, ना आप आगे बढ़ेंगे ना हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने पहले सीढ़ियाँ आगे बढ़ाई जो अभी भी हैं, उसके बाद वज़ू के लिए जो हाथ पैर धोने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए बनाया जाता है, वो आगे बना दिया। क्या हुआ कि कुछ पीछे गए हमारे प्रधान लोग, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ये करेंगे तो हम भी अपनी दीवार बढ़ा सकते हैं, हक हमें भी है। जब हम दीवार नहीं बढ़ा रहे तो भाई आप भी अपनी सीमा में रहिए। उसके बाद क्या हुआ, ये आनाटाली होती रही। उसके बाद अभी परसों फिर ये लोग गए हैं कि भाई आप इसको हटाइए, वरना हम भी अपना जो दीवार अपनी बनाएंगे, जो कि हमारे हक में है दीवार। बस उसी को लेकर ही विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा भाई दीवार नहीं बनेगी। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, दोनों पक्षों के लोग इकट्ठे हो गए। और जी देखिए, देखने में तो आया भी और सुना भी कि हथियार भी आ गए, छतों पे पत्थरों की मतलब जुमगट लगा दिया गया। कब लगाया गया? ये परसों की बात है जी, 21 तारीख की। जी लड़के आ गए, ग्रुप से आ गए, और वो बल्कि उन्होंने गाली गुप्तार भी करी है कि कौन है, कौन क्या फन्ने खा, कौन क्या बोल रहा है बताओ हमें। हमारे लड़कों ने फिर भी धैर्य रखा कि ठीक है भाई कुछ नहीं। हमारे बड़ों ने कहा कि भाई हम इसको लड़ाई झगड़े से नहीं सुलटाएंगे, मामला हमारा सुलटेगा बातचीत से ही। जब ये कुछ बनाते हैं हम ऐतराज़ नहीं करते, तो अब हम बना रहे तो इनको ऐतराज़ क्यों है? भाईचारा बनाने के लिए तो दोनों को मिल के बैठना पड़ेगा। ये चीज़ देख रहे थे ना हम, आधे घंटे तक तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पार्क में से इन्होंने किसके पास फ़ोन करा है क्या नहीं करा, इतने बंदे आ गए, उनके हाथ में तलवारें डंडे और ऐसे मतलब ख़तरनाक बंदे, गुंडे टाइप में बंदे। फिर इन्होंने दूसरे पक्ष ने उनको भेजा कि भाई जाओ जाओ जाओ, हो गया। ये सब हुआ। फिर पुलिस प्रशासन भी था मौके पे, पुलिस भी पहुंच गई, हमारी तरफ से भी काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। भारत में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा बहुत पुराना है, और उत्तम नगर में भी ये नया मुद्दा आ चुका है। लेकिन मुद्दा पुराना है लेकिन जगह नहीं है।
उत्तम नगर का ये इलाका है, दाल मिल रोड है। यहाँ पर परिवार की कुछ महिलाएं हैं जो परेशानी बता रही हैं कि क्या परेशानी हो रही है इस मंदिर मस्जिद विवाद से। 90% यानी कि यहाँ पर जो हिंदू आबादी है वो 90% की है और मुस्लिम आबादी लगभग 5 से 10% की है। उस बीच कैसे एक बहुत ही बड़ा भव्य मस्जिद यहाँ पर बन रहा है और मंदिर की तस्वीर वैसी की वैसी ही है। ये महिलाएं हैं, क्या नाम लिखते हैं आप अपना? नीलम शर्मा। नीलम जी, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है, देखो इनके जो हमारे मंदिर की जो दीवार है यहाँ से बच्चे आते हैं और ईंट पत्थर भी फेंकते हैं और ऊपर चढ़ के बच्चे जैसे खेल रहे हैं उनसे भी गलत दुर्व्यवहार करते हैं। और ये जो पार्क है हम निकल नहीं सकते, इन्होंने बिल्कुल उपद्रव कर रखा है। और जो हमारी मंदिर की जो ये गली छोड़ी हुई थी इन्होंने सारी अपनी उधर से तो ले चुके हैं, ये हमारे इधर भी ये बढ़ चुके हैं, निकलेंगे कहाँ से? और ठीक है ना, तो ये इसलिए कि ये तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये ना हमारे बच्चे हम यहाँ से निकल सकते हैं, हमारी बेटियाँ वगैरह जैसे पार्क में जाएं वहाँ झुंड के झुंड बैठे होते हैं इन टोलियाँ बना के, तो फिर कैसे करें? तो वो कुछ कहते हैं क्या लड़कियों को? एक बात बता, ये देखो एक बात बताओ, उनको दारू पीते हैं बैठ के, तो यहाँ पे इस पार्क में या तो वहाँ पे तुम्हारे क्या नाम है पुलिस कस्टडी वगैरह पूछो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे तो बहुत गलत हो रहा है। तो ये तो नशे में रहते हैं वैसे भी। फिर वो कब्जा ये है भैया कि हमारे मंदिर वालों ने भी 10 फुट जगह छोड़ी थी और मस्जिद वालों ने भी 10 फुट जगह छोड़ी थी कि हमें अपनी गली चाहिए। अब उन्होंने क्या करा कि अपनी तो जो 10 फुट जगह छोड़ी वो सारी मस्जिद के अंदर कर ली। अब उनने हमारी दीवार के सहारे चबूतरा बनाया और वहाँ अपनी टोंटियाँ ओंटियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने हाथ मुँह धोया करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि जो हमारी जगह छूटी हुई है वो हमारी जगह हमको मिलनी चाहिए, हमारी मंदिर की दीवार सीधी हो जाएगी। तो मतलब आप ये कहेंगे अवैध कब्जा है जो मस्जिद की तरफ से हो रहा है? हाँ, मंदिर वाले कब्जा कर रहे हैं, मंदिर वाले तो वो मस्जिद वाले, हाँ मस्जिद वाले। अब भाई तुमने जब अपनी जगह छोड़ी अपनी अंदर दे ली इस साइड की, अब हमारी इधर की जगह छूटी हुई है, अब तुम इधर को तुमने चबूतरा बनाया है, उस पर हाथ धोने की कोशिश कर रहे हो कि टोंटियाँ लगाओगे, तो ऐसे हम थोड़ी लगा लेने देंगे। तो हमें तो ये पता नहीं भाई ये कहाँ से आ रहा है इन पे, पर ये आ तो रहा है ना वोट के चक्कर में ही इनका जो ये बढ़ावा मिल रहा है इतना, जो आज हमें निकलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है और हमारे बच्चों को अभी इतना हो रहा है और ये मतलब डर नहीं रहे, तो आने वाले टाइम में क्या होगा? आप और भी दिक्कत बता रही थी कि जैसे लाउड स्पीकर है। ये बताओ, इन्होंने इतने ऊंचे अपने वो माइक लगाए हुए हैं और सुबह से 5 दफ़ा ये बोलते हैं और इतनी तेज़ बोलते हैं कि ये भी नहीं कि साउंड थोड़ा धीमा कर ले, इतना लाउडली। और फ्राइडे को तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता बंदा लगातार, जैसे इसमें क्या शिक्षा दी जा रही है, जैसे पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को बहुत तगड़ी कुछ भी नहीं किया इन्होंने उस दिन। और कि हमारे तो ये बजरंग दल सेना दल थोड़े बहुत आए, हमारे पास बंदे भी नहीं थे, अचानक इन्होंने तो इतने तो मस्जिद के अंदर बंदे करके थे जैसे पथराओ और आओ। हमारे भी 5 बंदे गए हैं थाने में, 5 बंदे इनके गए हैं भाई। पहले वहाँ पे जो पहले हुआ था, पहले भी झगड़ा भाई बातचीत करेंगे, बातचीत करने गए तो झगड़े के लिए सब लेडीज जेंट्स इतने इकट्ठे हुए थे, बच्चे ऊपर चढ़ाए हुए। मतलब कह रही पथराव की स्थिति यहाँ दंगे पूरे दंगे की, आओ बात करो। फिर भी हमने ये कहा भाई जेंट्स गए हुए हैं, अभी थाने से आ लेने तो बाद में बात करेंगे। तो दंगा मतलब होने वाला था? होने वाला नहीं था, बिल्कुल सारा पार्क घेरा हुआ था, इतना बंदा था इनका, पूरी गली घिरी हुई थी, तो उधर से 3-4 गलियां घेरी हुई थी। तो जैसे भी कोई भी बात होए तो हम झगड़ा करें। इनके 10, 15 बंदे जैसे जगह जगह बैठे, 10 बंदे इधर बैठे हैं, 10 उधर बैठे हैं, 10 उधर बैठे हैं, जैसे इन्हें पूरा पार्क कवर कर रखा था। फ़ोन किया है इन्होंने, जय कॉलोनी है 2 इधर उत्तम नगर में, फ़ोन कर करके बंदे बुलाए गए हैं जो इनकी उधर बहुत तादाद है, पंखा रोड की साइड, उधर से बंदे आए हैं इनके, वहाँ से बंदे आए। हाँ फ़ोन क्यों वो कुछ लेकर आए थे वो अपने साथ? वो 1-2 लड़के कह रहे थे ना फ़ोन किया आए नहीं, वो आ गया, तो इसलिए पता है। कुछ लेकर आए थे हथियार या पत्थर कुछ ऐसा? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं देखा। अब उनके पास अगर कुछ होगा भी तो अपनी टीम लगाए होंगे, तो ऐसे हमें थोड़ी पता लगता। छुपा बता रहे थे कि काफी हथियार भी थे। हाँ, ये उन्होंने, हम उधर नहीं गई हैं लेडीज हैं क्योंकि हम इधर ही थी, और इन्होंने उधर की साइड कुछ रख रखा था अपनी मस्जिद की साइड,
साइडों में इधर, हमने उधर नहीं देखा जाके, है था ज़रूर क्योंकि प्लानिंग पूरी दिख रही थी। जिस हिसाब से इन्होंने हर फ्लोर पे 30-40 बच्चा एक फ्लोर पे चढ़ाया हुआ था और छोटे जैसे पत्थराव और ऊपर से वो कर रहे थे नारेबाजी, तो उस हिसाब से लग रहा लगा रहे थे वो लोग। तो ये अपने जो इनके भगवान जी है उनका नाम ले लेके भाई लेंगे, हमारे अल्लाह जी देखेंगे जो भी है, ऐसे बोल रहे थे कि ये तो हमारी जगह है जो भी है। तो आंटी क्या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे थे? वही प्लान उनकी यही थी कि जैसे झगड़ा झाटा करें, लड़ाई करें, जब वो झगड़ा करते अगर तो हिंदू मुसलमानी तो हो ही जाती, उसमें तो बचने कोई सवाल था ही नहीं। दंगे मतलब दंगे वाली स्थिति पैदा करवा, दंगे वाली भी स्थिति थी, उनको वो अपनी जगह अंदर करके इधर की जगह लेने की पूरी प्लानिंग थी भाई, हमारे को अपनी ताकत दिखा रहे थे। ये है एक किस्म की बात। और ये हमारी अब ये इतनी ऊपर तक बिल्डिंग गई हुई है, इनकी पड़ने लग रही है, वो तो आप देखो यहाँ से, तो ये कोई इतना वो थोड़ी है। तो अभी हालात कैसे हैं यहाँ पे? अभी तो ठीक लग रहे हैं, पुलिस तो बैठी हुई है। और उस दिन तो सारी रात गश्त भी लगे है 3 दिन से, और उस दिन तो बहुत थे कि ये घूम रहे थे बहुत सारी रात तक, पूरी गलियन में घूमे हैं। हर जगह घूम रहे हैं। हाँ, उस दिन तो पुलिस वाले घूम रहे थे 4-4, 5-5 बंदे। सादा वर्दी में भी घूम रहे थे, वर्दी में भी। नहीं, ये भी घूम रहे थे। हाँ, ये मुसलमान। हाँ, ये घूम रहे थे। हम 10 बजे आ रहे थे, लड़का कह रहे चलो चलो अंदर हो लो घर पे। हाँ, तो भाई देखो हालात यहाँ के बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। नहीं, दिल्ली में भी कई जगह पर भी ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर चल रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं। ये देखो पहले इतनी थी नहीं, अब इनकी आबादी भी मुझे लग रही है ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे सारे, मैं कह रही इतनी पब्लिक कहाँ से आ गई। इनकी लेडीसें तक आई हुई थी, हम तो 2-3 लेडीज़ थी यहाँ पे, जैसे पड़ोस के नाते भाई मंदिर में क्या हो गया है। और पहले भी इन्होंने पथराव किया हमारे मंदिर पे, एक शादी के चक्कर में प्रधानों को पूरे इस मंदिर पीछे से इन्होंने घेर के ऐसे प्लानिंग से मारे थे। जब भी शादी उस लड़की ने हिंदू से कर ली, वो कहता है मेरे से, मुसलमान मेरे से, तब भी इन्होंने सारा पथराव किया था। यहाँ पे मंदिर में शादियाँ करवाई जाती हैं ना, बच्चे हैं नहीं हैं जिस हाल में रह रहे हैं, मगर हमारे तो इन्होंने इतना मतलब पत्थर ये मारते हैं, गेटों पे ये मारते हैं, ऊपर से ये मार रहे हैं। मंदिर में सर्दी में हम जैसे छोटे मकान है धूप में नहीं बैठ सकते भाई, हमारी मंदिर की भी दीवार अब सीधी होनी चाहिए और ऊंची भी होनी चाहिए, सेफ्टी तो होनी चाहिए ना। तो क्या करें फिर अब इनसे, हम तो भाई झगड़ कैसे लेंगे फिर, एक बात बताओ। ये तो डर सा नहीं लग रहा, डर रहे हैं, क्योंकि डर ये लग रहा है अब इधर इतने ये इकट्ठे हुए बैठे हैं, मान लो अब मैं बोल रही हूँ, अब यहाँ से निकले हैं कुछ करें, ये तो यहीं को सारों को इतनी है इनकी तो पब्लिक पीछे निकले। डर तो लग रही है, डर मरने मार जाने का डर नहीं लग रहा है, सिर्फ अपनी आविज्जत का डर लग रहा है कि हमारी मानो हम बंदे बुजुर्ग होने जा रहे हैं तो भाई हमारी इज्जतों पे धब्बा लगेगा तो कितनी बदनामी की बात है। यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन बहुत है मस्जिद की वजह से, इतनी तेज़ लाउड स्पीकर बजाया जाता है जो कि 2 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। आम आदमी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा इनके जो ये लोग हैं, ये जो पार्क है, पार्क के अंदर भी इन लोगों का नाजायज़ काम चलता रहता है। सेकेंडली, इन्होंने छोटे छोटे बच्चे तैयार किए हुए पत्थरबाजी करने के लिए या गुंडागर्दी टाइप करने के लिए, जो कि 100% क्रिमिनल हैं। इस मदरसे के आसपास जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं सभी मुस्लिम्स की हैं। 4-4 मंजिल जो बिल्डिंग है वो उनका पैसा कहाँ से आया इनके पास। ये लाउड स्पीकर के लिए मैंने देखो, मैं 2016 से लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो 2016 से ये मेरे पास है ना, पुलिस कमिश्नर से लेके SHO से लेके और सभी को मैंने कंप्लेंट की, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। ये थोड़े दिन आवाज़ कम कर देते हैं, उसके बाद फिर वो लाउडली बोलते हैं। आम अजान के बाद भी ये कुरान भी लाउड स्पीकर पे पढ़ते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये हिंदू बहुल एरिया है, हमें अजान नहीं सुननी, हम शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं। नहीं, उतना लाउडली नहीं होता। हाँ, अब देखिए यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में 10 से 12 डेसिबल शोर होना चाहिए, इनकी 200 डेसिबल से ऊंची ऊपर आवाज़ है। आप कैलकुलेशन करेंगे, ये देखिए SDM कोड में भी मैंने को लिखा था,
डीसीपी ने एसडीएम को लिखा, एसडीएम ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। एसडीएम कहता है जी हमारे पास साउंड को नापने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम कैसे बताएं? आम आवाज़ से ही पता चल जाता है। सुबह जो घूमने वाले पार्क में जो घूमने आते हैं वो भी इतने परेशान होते हैं इस शोर से कि वो बेचारे नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से जो है और वो अपना नहीं ऐसा कुछ नहीं था। देखिए हमला तो वो करने वाले थे, उन्होंने नाबालिग बच्चों को ऊपर पत्थर मस्जिद में 4th फ्लोर पे चढ़ा के रखा हुआ था पत्थरबाजी करने के लिए, ताकि नाबालिग पे, हमारा कानून ऐसा है कि नाबालिग पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, चाहे वो रेप कर दे या मर्डर कर दे या किसी को जान से मार दे। तो नाबालिग, हमारा कानून ऐसा है जो कि नाबालिग पे कार्रवाई नहीं होती। इसका फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। आज भी आप देखिए ना, दिल्ली में जो क्राइम हो रहे हैं नाबालिग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उनमें इन लोगों की परसेंटेज ज़्यादा है। तो मेरा यही कहना है अवैध, ये देखिए ये 25-30 गज की जगह थी जिसको इन्होंने बढ़ा के 400 गज कर दिया। चारों तरफ एंक्रोचमेंट है, डीडीए की ज़मीन का एंक्रोचमेंट है ये। अगर जो डीडीए के रिकॉर्ड में देखेंगे तो ये पार्क की ज़मीन थी, मस्जिद है, ये सारी एंक्रोचमेंट है। और ये उसको बढ़ाते पता नहीं आगे तक ले आए हैं इन्होंने। लोगों का रास्ते बंद कर दिए चारों तरफ, मदरसे के चारों तरफ जो है रास्ते बंद है, आप गुजर नहीं सकते वहाँ से। नहीं, मंदिर का रिकॉर्ड के बारे में तो नहीं है मुझे पता, लेकिन ये काफ़ी बहुत ही पुराना मंदिर है। नहीं, अब मस्जिद का जो है वो सारा ही अवैध कब्जा है। हाँ, तो अभी जंजवार मौजूद है रज़ा जामा मस्जिद पे, जहाँ पर उत्तम नगर की तस्वीर है। मंदिर और मस्जिद का विवाद बढ़ रहा है। यहाँ पर सेक्रेटरी साहब हमारे साथ है, मोहम्मद मोती जी। सर, बहुत एलिगेशंस लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो कह रहे हैं, या फिर जो अवैध कब्जे चल रहे हैं, इसको लेकर क्या आपकी तरफ से पक्ष है? हम लोगों का पक्ष ये है कि हम लोगों ने तमाम चीज़ों को एकदम ईगल के तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई अनलीगल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे धर्म में ये चीज़ होता नहीं कि हम अनलीगल इस्तेमाल करें और अनलीगल किसी चीज़ों को यूज करें, ये हमारे लोगों में नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे बातों का जो झगड़ा था वो ओजू खाना का था और हम लोगों ने इस झगड़ा को सॉर्ट आउट करने के लिए एसएचओ साहब से मिला और एसएचओ साहब से बात किया। उससे पहले उन लोगों ने क्या किया कि जीसीपी वगैरह मंगा लिए थे, मंगा के यहाँ पे रखा और सारे लोगों को बुला लिया। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 200 से 300 लोग होंगे। मैं यहाँ पे था नहीं, मेरे को फ़ोन किया गया। मैं पहुँचते मुझे 1 घंटा हो गया। यहाँ पर जब मैं आया तो आबो हवा बहुत अलग था। मैंने हरीश भाई से आके मिला और मिलने के बाद बोला, क्या हरीश भाई आप ये क्या करो, कम से कम आप तो समझे हुए लोग हो। उन्होंने कहा कि भाई मोती भाई आप जब मान नहीं रहे हो तो मैं क्या करूँगा। मैंने बोला नहीं मानूंगा, क्यों नहीं, मैं तो आपसे अलग थोड़ी, मैं तो समाज के लोग हूँ, समाज से लेके चलता हूँ, ना इसमें कोई हिंदू ना कोई मुसलमान है। हम सब लोग एक साथी है, एक साथी की तरह चले और एक साथी की तरह चलेंगे। ये हमने शुरू से, ये हमारा प्रस्ताव है और शुरू से हम पूरी कमेटी का यही प्रस्ताव है कि हम मंदिर मस्जिद को किसी चीज़ों को ना देखें, हम पहले अपने ईमानदारी और पहले अपने अच्छाई को देखें। और आप ये बताइए, मस्जिद कितने गज में बना हुआ है? मस्जिद जो है हमारा जो है 350-400 गज के अंदर में वो बना हुआ है और ये ईगल है। नहीं तो क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि 25 गज का ये प्रॉपर्टी आपको दिया गया था, तो 300-400 गज का जो आप अभी क्लेम कर रहे हैं वो कैसे हुआ है? वो उनका जुमान है, जुमान को कहीं से लाना नहीं होता है, वो उनका जुमान है। वो कह सकते हैं 10 गज है। तो डॉक्यूमेंटेड है आपके पास कि? ओके, मैंने उनसे केस लड़ चुका हूँ, 2008 में केस लड़ चुका हूँ। क्या निकला उसका कंसेशन ये निकला कि भाई जो आप जहाँ वहाँ आप रहो, जहाँ हम हैं वहाँ हम रहेंगे। वो मोती नगर केस चला है, उसके एसएचओ सामने बैठ के, डीएम सामने, एसएचओ सामने सभी ने फैसला किया है और हमें वहाँ से लिखित मिला है। उनके भी 2 लोग हैं, हमारे भी 2 लोग हैं, वो हमारे पास सबूत है, मैं उनको दिखाऊंगा। वहाँ जो कंसेक्शन था हमारा, पीछे से जो कुछ हम कर रहे थे या वो कुछ कर रहे थे, उनको उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई ये नहीं रहेंगे, मैंने उनको हटवा दिया। अभी उन्होंने वजू खाना के लिए बोला कि भाई ये नहीं रहेंगे। मैंने सभी लोगों का बात करके, क्योंकि हमें भाईचारगी चाहिए। नहीं, ये वाजू खाना जो है ये आपने दूसरी बार बनवाया है, पहली बार भी? नहीं, दूसरी बार नहीं बनाया। ये वजू खाना हमारा 30 साल से है, 25 साल से, जब से मदरसा मस्जिद कायम हुआ है तब से वजू खाना बाहर में है। ये आज का पोजीशन नहीं, वो 2008 के। अभी तो ये टूटा हुआ है बाहर, जो तस्वीर मैंने देखी है आपने अभी वो पुराना है। उन्होंने तुड़वाया है, उन्होंने ये कहा 15 दिन 20 दिन पहले, मैं यहाँ नहीं था। तकरीबन इस मस्जिद को 30 साल हो गए हैं और मंदिर को भी तकरीबन 40 से 45 साल हो गए हैं।
तो ये आरोप है या फिर ये कहा भी जा रहा है कि आज जो मंदिर की हालत है जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहा है, मस्जिद मैडम सेम टाइमों में बना है। हाँ सर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो मस्जिद है आपका, ये हिंदू बहुल एरिया है, यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो 5 से 10% है, उसके बावजूद भी ये सवाल उठ रहे हैं कि मंदिर में इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मंदिर को इतना बड़ा कैसे कराया जा रहा है, वगैरह वगैरह। मंदिर को नहीं, मस्जिद को। जी बिल्कुल। आपके ये जो भी कोटेशन आपने कहा, ये एक प्रकार का आरोप माना जा सकता है, क्योंकि मंदिर या मस्जिद किसी भी ट्रस्ट या सोसाइटी से चलाई जाती है, जो कि रजिस्टर्ड होती है और उसकी पूरी देखरेख सोसाइटी के लोग करते हैं। तो किस मंदिर में या किसी मस्जिद में, हम किसी पर्टिकुलर मस्जिद के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ कहाँ से कलेक्शंस आती हैं, क्योंकि कलेक्शंस किसी भी सोसाइटी में ये बाउंडेशंस नहीं है कि आप अपने एरिया से ही कलेक्शन लें। अगर आपका इलाका मुस्लिम या हिंदू बाहुल्य है तो ऐसी कोई उसमें बाधाएं नहीं होती या उसमें ऐसी कोई भी डेडलाइंस नहीं है कि आप इसके बियॉन्ड जा कर के कलेक्शंस नहीं कर सकते अपने संस्थाओं को चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसके कंस्ट्रक्शंस के लिए। वेदर आप वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या कोई भी धार्मिक जगह हो। तो इस पे टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा कि ये पैसे कहाँ से आते, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, इसका सवाल भारत सरकार और राज्य सरकार के जो ऑफिशियल कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनके देखरेख में होती हैं। इसकी ऑडिट्स होती हैं, बाकायदा इसकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को भेजी जाती हैं। तो इनके लिए बाकायदा कंसर्न डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो कि इस सवाल को कर सकते हैं और हमसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। हम उनके साथ इस जानकारी को साझा करेंगे। कि आपने पार्क वाली जो गली है उसको भी घेर लिया है, बाहर जो रोड है वो भी घेर लिया है, इससे आप क्या इनकार कर रहे हैं क्या? मैडम, मैं किसी बात को सिरे से खारिज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे प्रॉपर्टीज़ जो भी बने हुए हैं उस पर बहुत सारे एलिगेशंस पहले से लगते आ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी डीडीए की हुआ करती है और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी राज्य सरकार के अनुसार भी सारी जो भी ज़मीन अभी किसी के कब्ज़े में है या नहीं है वो भी अब डीडीए के अंतर्गत आती है। तो इस पे पहले भी विवाद एक बार 2008 में। हाजी साहब, ये लाउड स्पीकर को लेकर भी यहाँ पर जो जनता है आम यहाँ की, वो काफ़ी परेशान भी है। नहीं, ऐसा है कि उसके लिए हमारा एसएचओ साहब से बात हुआ था और ये भाई लोगों से भी बात हुआ था, भाई हरीश वगैरह ये सब थे वहाँ पे, उनके भी 5 लोग थे, हमारे भी 5 लोग थे। एसएचओ साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने हमसे ये बात कहा था। मैंने एसएचओ साहब के सामने ये वादा किया था कि मैं आवाज़ कम कर दूँगा, बंद हमारे धर्म में नहीं होता है, बंद करने देंगे, मत करवाइए और बंद करने का क्वेश्चन मत रखिए प्लीज़, क्योंकि थोड़ा सा हमारा अजान जो है सिर्फ 1.5 मिनट का होता है और दिन भर में 5 वक्त होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि इस तरह की बात है कि सुबह रात को 10 बजे से 6 बजे तक यूज नहीं होगा। तो हम उस चीज़ों को फॉलोअप करते हैं और हम कोर्ट से बड़े नहीं हैं, कोर्ट से नीचे हैं और इस पे हम सोच रहे हैं कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना। तो मैंने ना सारे लोगों से जब बात किया था तो उस प्लानिंग के हिसाब से उस पक्ष से भी मैंने बात किया था, तो मैंने उनको कहा था कि मैं 50% जो है मैं आवाज़ कम कर दूंगा जिनसे किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, और मैंने उसको फॉलोअप किया हूँ, 101% किया हूँ। यहाँ हम किसी तरह का सवारी बात विचार ख़राब नहीं करना चाहते कि हम आपस में सब भाई हैं और आपस में सब भाई रहेंगे। वो पक्ष हो ये पक्ष हो, हमारे लिए सब बराबर है। हम कभी किसी के साथ किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो आपस में फूट डाले। हमारे लिए सब एक है और सब एक रहेगा, और हमारे जितने भी उधर के भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं। हम बचपन से पहला मौका है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद हो रहा है, इससे पहले? हाँ, ये पहला मौका है, ये पहला मौका है। दूसरी बात छोटी मोटी बातों के लिए हुई जो हमने 2008 में कंप्लेन इन लोगों ने किया, हम उस पर एक्शन लिया या उन लोगों ने एक्शन लिया, हम उस पर सुझाव डाला और बहुत सारे बातों को हम रोक के चलते हैं, क्योंकि आपस में हमें विवाद नहीं करना है और आपस में विवाद करने के लिए नहीं जाना है। 1-2 वीडियो हमने देखा था बहन जी वगैरह का, इन सब का जो है लेडीज़ वगैरह कल कुछ टूट की थी और उन्होंने डाला फेसबुक वगैरह पे। ये सब ठीक नहीं है बात, ये सब बिल्कुल गलत है। ये सब किसी भी धर्म के लिए हमारे तरफ से या उनके तरफ से ये सब ठीक इसलिए नहीं है कि आपस में कोई भाईचारगी को ख़राब ना करें। हम कल एक, आज कल भी एक है, आज भी एक है, आने वाले दिन में भी एक होंगे। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि हम सब भाई एक रहें, हिंदू मुसलमान सब एक रहें। इधर भी मंदिर है, उधर भी मंदिर है, उधर भी मंदिर है। ये एक इश्तिहारी जगह है कि कभी किसी तरह की कोई विवाद नहीं हुई और कभी किसी तरह का कोई बातों विचार यहाँ ख़राब नहीं होने दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम दोनों भाई एक हैं।
और दोनों भाई एक होकर चलेंगे तो कभी माहौल ख़राब नहीं होंगे। और जिस तरह से वो लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे जैसे फेसबुक वगैरह डाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं हाथ जोड़ के उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का काम वो ना करें या इस तरह का बातें ना करें कि जिससे ना बात भड़के, और भड़केगा तो फिर नुकसान हम दोनों भाइयों का, एक भाई का नहीं है, दोनों भाइयों का है। और मैं ये चाहूँगा, आपके माध्यम से भी चाहूँगा कि बात को ख़राब करने का काम ना करके ना बात को मिलाने का काम करें। और मैंने SHO साहब से बात किया, DCP साहब से भी बात किया, ICP साहब से बात किया, तो यहाँ पर मैंने उनको यही बोला हूँ कि किसी तरह का सर कोई बात नहीं होगा, हम लोग आपस में इस बातों को सलट लेंगे और आपस में इस बात को रख देंगे। मगर फिर भी अगर इस तरह का कोई बात होता है तो मैं तो ये समझूंगा कि फिर हमारे भाई लोग ना इन चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई बात ना करें। बहुत बहुत मेहरबानी है कि ऐसा कोई बात ना रखें। जैसे हम पहले थे 25 साल 30 साल से, वैसे ही हम आज रहेंगे। और आने वाला टाइम में ये मदरसा मस्जिद और ये गुरुद्वारा चर्च वगैरह जितने भी अगल बगल में हैं, ये एक गवाह बने कि ये मदरसा मस्जिद ऐसे रहे हैं कि कभी किसी तरह का कोई व्यवहार ख़राब नहीं हुआ और नहीं होने देंगे। शुक्रिया। तो यहाँ पर ये रज़ा जामा मस्जिद की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे थे, और कहीं ना कहीं ये उत्तम नगर का पहला मामला है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम होते हुए दिखाई दे रहा है, मंदिर मस्जिद। लेकिन भारत में अक्सर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर बवाल होते रहे हैं, फिर चाहे वो अयोध्या की बाबरी मस्जिद हो या मथुरा की मस्जिद हो या फिर वो आज उत्तम नगर की रज़ा जामा मस्जिद हो। पीछे की तस्वीरें भी हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है वो अलर्ट है, और सरकार पे सवाल भी है कि यहाँ पर जो तैनाती है वो होनी चाहिए, क्योंकि दंगे जैसी स्थिति पैदा ना हो। और इस दंगे जैसी स्थिति को पैदा ना होने के लिए पुलिस जो है यहाँ पर सही तरीके से अलर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। जंजवार से तोशी मंदोरा की रिपोर्ट, नई दिल्ली।